योगी राज में यूपी के गुंडे माफियाओं के लिए नई मुसीबत आई। अब खाना पीना सोना जागना भी हो जाएगा मुहाल। बाबा ने चल दी तगड़ी चाल। क्या मुख्तार, क्या अब्बास, क्या अतीक, क्या सुंदर भाटी, बुलडोजर बाबा के राज में हर एक की शमत आई। सीएम योगी का सख्त आदेश, टॉप 10 अपराधियों पर कस दी जाए भयंकर नकेल। उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ का सीधा आदेश है कि यूपी में कोई भी गुंडा माफिया अपराधी पलने पोसने न पाए और जो भी ज्यादा उड़ने की कोशिश करे उसे जमीन पर लाकर उसकी कमर तोड़ दी जाए। इसलिए योगी राज में जिसने भी अपराध किया उसके लिए केवल एक ही जगह रही, वो है जेल, जहां एक से बढ़कर एक खूंखार अपराधी सजा काट रहे हैं। हालांकि इनमें से कुछ अपराधी जेल में भी रहकर अपराध करते हैं, इसीलिए योगी सरकार ने इन पर पूरी तरीके से नकेल कसने का प्लान बना लिया है। दरअसल पिछले दिनों मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी को लेकर चित्रकूट जेल से ऐसी खबरें आई कि सबके होश फाख्ता हो गए, प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और इसी के बाद सरकार ने बड़ा फैसला ले लिया, जिसके बाद अब यूपी के जेलों में बंद टॉप 10 अपराधियों की शामत आ गई है और इन सब अपराधियों पर योगी सरकार ने 24 घंटे खास नजर बनाए रखने का आदेश दिया है ताकि इन पर और लगाम लगाई जाए। तो चलिए जानते हैं कौन है वो टॉप 10 अपराधी जो जेल में बंद हैं। इसके बावजूद भी योगी सरकार इन्हें बख्शने के मूड में नहीं है। अब्बास अंसारी, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी एक शानदार शॉटगन शूटिंग के इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं। उनका नाम कभी दुनिया के टॉप 10 शूटर्स में शुमार रहा है। अब्बास न सिर्फ नेशनल चैंपियन रह चुके हैं बल्कि दुनिया भर में कई पदक जीतकर देश का नाम रोशन कर चुके हैं। लेकिन पिता के अपराधों की परछाई अब्बास पर भी पड़ गई, जिसके बाद उनके दिन सलाखों के पीछे कट रहे हैं। मुख्तार अंसारी, माफिया डॉन मुख्तार अंसारी पिछले करीब 17 सालों से जेल में ही बंद है। मर्डर, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन जैसे दर्जनों संगीन वारदातों के आरोप पे मुख्तार अंसारी के खिलाफ करीब 4 दर्जन मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार ने 2005 में गाजीपुर पुलिस के सामने सरेंडर किया था और तभी से वो जेल में बंद है। पहले उन्हें गाजीपुर जेल में रखा गया, फिर वहां से मथुरा जेल भेजा गया, फिर मथुरा से आगरा जेल और आगरा से बांदा जेल भेज दिया गया। इसके बाद कुछ वक्त मुख्तार पंजाब की जेल में बंद थे, लेकिन योगी सरकार उन्हें फिर यूपी ले आए और इस तरह से दोनों बाप बेटे योगी राज में जेल की हवा खा रहे हैं। विजय मिश्रा, भदोही के बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्रा के खिलाफ जहां यूपी पुलिस ने गैंगस्टर्स एक्ट की कार्रवाई को अंजाम दिया, वहीं ईडी ने भी मिश्रा पर शिकंजा कसते हुए उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच की। फिलहाल वो आगरा जेल में बंद है। उनके खिलाफ रिश्तेदार की संपत्ति पर कब्जा करने और एक युवती से रेप करने के अलावा कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आतिफ रजा को दूसरे नाम यानी शर्जील रजा के नाम से भी जाना जाता है। वो बाहुबली मुख्तार अंसारी का छोटा साला है। एक बार इसे जमानत मिल गई थी, लेकिन जब अब्बास अंसारी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया और उसकी गिरफ्तारी की गई, तब आतिफ को भी शिकंजे में कर लिया गया और प्रयागराज जेल में कैद कर दिया। सुभाष ठाकुर, पूर्वांचल के सबसे कुख्यात गैंगस्टर्स में से एक, जिसे यूपी का सबसे बड़ा माफिया डॉन कहा गया, जो पहले बनारस की जेल में बंद था और फिर उसे उम्र कैद की सजा देकर फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया। वहीं अब सुभाष ठाकुर पर और ज्यादा शिकंजा कसा जाएगा। बबलू श्रीवास्तव, यह भी बरेली जेल में बंद है। ये बबलू अंडरवर्ल्ड में किडनैपिंग किंग के नाम से कुख्यात है। माफिया डॉन बबलू श्रीवास्तव का असली नाम ओम प्रकाश श्रीवास्तव है। वो यूपी के गाजीपुर जिले का रहने वाला है। बबलू उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र तक अपनी पकड़ बना चुका था। पुलिस उसके कारनामों से परेशान थी। जुर्म की दुनिया में लोग उसे किडनैपिंग किंग कहने लगे थे, लेकिन योगी राज में पूरी तरह से अब इसकी भी कमर टूट गई है। खान मुबारक शातिर, खान मुबारक के हिस्से में यूपी की हरदोई जेल आई है। खान मुबारक अंडरवर्ल्ड के नामी और कुख्यात शूटर जफर सुपारी का भाई है, लेकिन अब खान मुबारक के अपराध को जमींदोज कर दिया गया और पूरी तरह से इस पर नकेल कस दी गई। सुंदर भाटी, कुख्यात गैंगस्टर सुंदर भाटी पिछले 7 साल से जेल में बंद है। सोनभद्र जेल में वो इस वक्त जेल की रोटी खा रहा है। पुलिस ने उसे साल 2014 में ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया था। ग्रेटर नोएडा में सुंदर भाटी का गैंग D11 के नाम से पुलिस की फाइलों में दर्ज है। सुंदर भाटी के जेल जाने के बाद भी उसका गैंग सक्रिय रहा, अपराध होते रहे, लेकिन सूबे में सत्ता परिवर्तन होने के बाद योगी सरकार आई और माफिया अपराधों पर नकेल कसी जाने लगी। उसी के तहत सुंदर भाटी के साम्राज्य को भी नेस्तनाबूद कर दिया गया। योगेश भदौड़ा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कुख्यात अपराधी जो 15 साल तक अपने गांव का प्रधान रहा था। यूपी पुलिस ने योगेश भदौड़ा को साल 2013 में उसके भाई विश्वास के साथ गिरफ्तार किया था। तब से वो जेल में बंद है। उसके ऊपर हत्या, रंगदारी, फिरौती और पुलिस पर हमले जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। लेकिन योगी राज में वो अब सलाखों के पीछे है।
संजीव जीवा माहेश्वर। मैनपुरी जेल में बंद संजीव का कनेक्शन मुख्तार अंसारी के साथ है। वो मुख्तार का शूटर रहा है और यही वो संजीव जीवा है जिसका नाम चर्चित कृष्णानंद राय हत्याकांड में भी सामने आया था। फिलहाल वो अपने सजा के दिन जेल में बैठकर गिन रहा है। तो ये है वो टॉप 10 खूंखार अपराधी जो कि उत्तर प्रदेश के अलग अलग जेलों में बंद है, लेकिन जेल के अंदर से भी लगातार तमाम ऐसी गतिविधियां कर रहे हैं जिसने योगी सरकार को इन पर और ज्यादा नकेल कसने के लिए मजबूर कर दिया। इसी कड़ी में अब इन सभी 10 खूंखार अपराधियों पर 24 घंटे खास नजर रखी जाएगी ताकि ये जेल में बैठकर कोई योजना बनाकर किसी भी घटना को अंजाम न दे सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज लाइव टीवी।